हेलो एवरीवन। बीपीएससी फेज 2 टीचर्स वैकेंसी का जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। इसका एक हम वीडियो बना चुके हैं कि कितने तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या है, या लेट फाइन के साथ आप कैसे कर सकते हैं। तो इसका फॉर्म कैसे भरा जा सकता है, रजिस्ट्रेशन आप इसका कैसे कर सकते हैं, क्या क्या आपको आवश्यकता होगा, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के जब मेन वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। जिसमें आपको अगर ध्यान से अगर देखें तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन 5/11/2023 यानी कि 5 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो गया है और रजिस्ट्रेशन 14 तारीख तक यानी 14 नवंबर तक चलेगा। लास्ट डेट पेमेंट का 14 तारीख ही है। जिन लोगों को 14 तारीख तक पेमेंट हो जाएगा उनका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 25 तारीख है। आप देख सकते हैं, कम एक वीडियो भी बनाए थे जिसमें 5/11 से लेकर के 14/11 तक, 17/11 तक लेट फाइन के साथ, और यहाँ 10 तारीख से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा जिसमें टोटल 69,706 पद जो है वैकेंसी में लिया जाएगा। अब इसमें 25 तारीख जो है अंतिम डेट दिया गया है फॉर्म भरने का। 25 तारीख जो अंतिम डेट है उसमें अभी कोई आगे बढ़ाने का या वैसा कोई घोषणा नहीं है, तो फिलहाल आप 25 तारीख पे ही ध्यान दें। चलिए, फॉर्म को भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है आप बीपीएससी के जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप डायरेक्ट चल जाएंगे। आप वहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आप बीपीएससी के मेन वेबसाइट पे जाने के बाद आपको नीचे में आपको इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके नीचे क्लिक ऑनलाइन पे, अप्लाई ऑनलाइन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखाई देगा, नेम ऑफ एग्जामिनेशन आपको दिखाई देगा, है ना। स्कूल टीचर या हेडमास्टर रिक्वायरमेंट, जिसमें आपको सबसे पहले फर्स्ट नेम आपको देना है। जिसमें भी स्टार मार्किंग लगा हुआ है उसको आपको टाइप करना इम्पोर्टेंट है, जिसमें नहीं है वो ऑप्शनल है। जैसे अगर किसी का भी अगर नाम हम एग्जाम्पल में अगर लेकर के चले तो जैसे राहुल कुमार किसी का नाम है तो राहुल फर्स्ट नेम में देना है, मिडिल नेम में कुछ नहीं होगा और कैंडिडेट का लास्ट नेम में कुमार हो जाएगा। फादर्स नेम आपको यहाँ पे देना है। फादर्स नेम आपको 10 12 या ग्रेजुएशन में जो आपका फादर्स नेम है स्पेलिंग के साथ सही होना चाहिए। विवाहित महिलाओं के लिए हस्बैंड का नाम देना है। मदर्स नेम देना है। और आईडी आपके पास क्या है, आधार कार्ड नंबर है, पैन नंबर है, ड्राइवरी लाइसेंस है, वो आपको सेलेक्ट करना है। और वो जो है नंबर आपको आधार कार्ड का या पैन कार्ड का देना है। उसके बाद जो आप सेलेक्ट कीजिएगा आधार, पैन या ड्राइवरी लाइसेंस, उसको आपको अपलोड कर देना है। आप इंडिया के सिटीजन हैं या नहीं उसको यस करना है। और आप जो है बिहार के अस्थायी निवासी हैं या नहीं उसको यस करना है। अगर आप नहीं हैं तो आप इसके लिए नो करेंगे, फिर आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। लेकिन अगर हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर देना है, इशू डेट देना है। जो आपका आवासीय होगा उसमें इस तरीके से आपको दिखाई देता होगा, और ऊपर में प्रमाण पत्र संख्या रहता है ये वाला, और दिनांक जो इशू डेट रहता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको कुछ इस तरीके से जो है दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे उसी को अपलोड भी कर देना है। उसके बाद आप किसी कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी से आते हैं या नहीं आते हैं तो यस करेंगे, और नहीं आते हैं तो नो कर देना है। अगर आप आते हैं तो कौन सा कैटेगरी है आपका, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ईबीसी है या बीसी है। तो आपका जो भी कैटेगरी आप पे लागू होता है उस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। आपका कास्ट का नाम क्या है वो कास्ट का नाम आपको देना है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको एनसीएल जो है नॉन क्रीमी लेयर, उसका सर्टिफिकेट देना है। अगर एसटी से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे नंबर देना है, अपलोड भी करना है। ईबीसी से अगर आते हैं या बीसी से आते हैं तो आप इस तरीके से आपको यहाँ पे कौन सा कास्ट है आपको वो देना है ना। और हर जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा आपको उसमें सबसे पहले यहाँ पे जो आपका जो एक्चुअल कास्ट होगा वो कास्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। कास्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है, इशू डेट देना है जो हम आपको बताए हैं, और आप इशू कहाँ से किया गया है, बिहार से या कहीं अलग से है तो वो आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे बिहार। और आपको उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे नीचे अपलोड सर्टिफिकेट पीडीएफ पे क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। इसके बाद आपका है कि आप मैरिटल स्टेटस, आप विवाहित हैं या नहीं है वो सेलेक्ट करेंगे। जेंडर आपका क्या है, मेल है या फीमेल है
वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, पुरुष है या स्त्री है। आपके घर से आप दादा, अगर आपके दादाजी फ्रीडम फाइटर हैं तो आपको यस देना है, फिर आपको सर्टिफिकेट नंबर और इश्यू डेट इसमें देना होगा। नहीं है तो नो कर देना है, उसको अपलोड भी करना होगा सर्टिफिकेट को। आप अगर डिसेबिलिटी है, अगर आप में किसी तरह का दिव्यांगता है तो यस करेंगे। किस तरीके का है उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा, नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है, अगर आप फीमेल हैं और आप एस सी एस टी से आते हैं और अगर किसी तरह का दिव्यांगता है, तो इसमें आपको पेमेंट सेक्शन में पे जब आप कीजिएगा तो आपको कुछ छूट मिलता है। तो आप यहाँ पे अगर एस सी एस टी से हैं और अगर आप दिव्यांग हैं, फीमेल हैं, तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जो है आर्मी नेवी एयरफोर्स एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक आप हैं या नहीं। अगर आप हैं तो यस पे क्लिक करना है, डेजिग्नेशन आपका क्या है, ऑफिस क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है वो देना है। नहीं है तो आपको नो करना है। अगर आप हैं तो आपको सर्टिफिकेट नंबर, उसका इशू डेट और उसका सर्टिफिकेट आपको अपडेट कर देना है, उसमें अपलोड करके आगे बढ़ेंगे। नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इसमें से कोई एक चुने। जैसे इसमें अलग अलग ऑप्शंस दिया हुआ है, आप पे क्या लागू करता है, जैसे बी एड या बी एड, एम एड, बी एल एड या बी एड, बी एस सी एड या बी पी एड प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी संबंधित वर्ग के संबंधित सभी विषयों के लिए। तो अगर आप ये हैं तो इसके लिए ये पहला ऑप्शन को आप टिक करेंगे। उसके बाद अगर है केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता तथा बीएड आदि धारक नहीं है कक्षा 11 से 12 के लिए, तो आप ये करेंगे। केवल संगीत विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता तथा बीएड आदि धारक नहीं कक्षा 11 से 12 के लिए, अगर आप संगीत और ललित कला में हैं कक्षा 9 से 10 के लिए, या विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 के लिए। तो आपका जो भी है प्रशैक्षणिक योग्यता जो आप पे लागू होता है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन है कि जैसे इसमें नोटिफिकेशन आपको बीपीएससी की वेबसाइट पे मिलेगा और इसमें आपको पूरा नोटिफिकेशन में है कि क्लास 6 to 8 के लिए आपको क्या क्या शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता चाहिए, है ना। देख सकते हैं कि स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री कम से कम 50% अंकों के साथ डिग्री आपका बीएड का होना चाहिए, है ना, या 45% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड जो इस संदर्भ के समय जारी किया। तो ये नोटिफिकेशन बीपीएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो एक बार आप इसको अच्छे से अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करने में या उस समय दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता एवं दक्षता परीक्षा 2012 से आप क्या पास किए हुए हैं। पात्रता परीक्षा पास है आपका, या दक्षता एवं पात्रता, या केवल आप पात्रता। तो आपको बताएगा कि आप सी टेट, बी टेट, सी टेट का फर्स्ट पेपर या सेकेंड पेपर आप क्या पास किए हुए। तो आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा इसमें से किस पात्रता दक्षता पात्रता को आप धारण करते हैं। तो सीटेट का पेपर 2 या बीटेट का पेपर 2 कक्षा 6 से 8 के लिए, या बिहार एसटीईटी का पेपर 1 दक्षता परीक्षा वो आप पास किए हुए हैं। तो आप जो भी कक्षा 9 से 10 के लिए या कक्षा 6 से 8 के लिए जो भी पास किए हुए हैं, या बिहार एसटीटी का पेपर 2 भी अगर आपने क्वालिफाइंग किया हुआ है, पास अगर आप किए हुए हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप केवल दक्षता परीक्षा पास किए हैं तो कक्षा क्या है, कक्षा 6 से 8 है या कक्षा 9 से 10 है या 11 से 12 है। आपको जो सर्टिफिकेट मिला होगा उसका नंबर देना है, इशू डेट देना है, उसको अपलोड कर देना है। तो आप पे जो पात्रता या दक्षता परीक्षा का जो आप पे लागू होता है, जो आपने पास कर रखा है सीटेट या एसटीईटी का या बीटेट का, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा, है ना, या माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा आपका जो भी पास है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, चूंकि हम यहाँ पे इसमें ऑप्शन सब सेलेक्ट कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं क्लास 6 से 8 तक के अध्यापक के लिए दक्षता परीक्षा सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2, जिसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है, इशू डेट देना है, और आपको उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड कर देना है जो आपको दिया गया होगा। आप इसमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं, शिक्षा विभाग के अध्यापक पद के लिए, या कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा जो 916 पद के लिए
है ना। तो आप जो है इसमें जो 69,000 पद के लिए वो इसमें सेलेक्ट हो गया। अब इसमें आपका लैंग्वेज क्वालिफाइंग पार्ट वन मैंडेटरी है, आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कोई भी उर्दू, हिंदी या बंगला। ये जो है आपको टोटल नंबर जो है आपको इसका, हालांकि 30 नंबर का होगा एग्जामिनेशन, जो कल हम वीडियो बनाए थे उसमें बताए हैं। हालांकि इसमें हिंदी अगर आप सेलेक्ट कीजिएगा कोई एक लैंग्वेज, तो टोटल 22 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जिसमें आपको टोटल 9 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा। तो जिस भी भाषा का आप देना चाहें दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपका सही क्या है, डॉक्यूमेंट में ध्यान रखेंगे। तो ये डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, उसके अनुसार से आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देंगे। आपका स्थायी एड्रेस क्या है ना, वो एड्रेस आपको यहाँ पे दे देना है। विलेज कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, पुलिस स्टेशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है ना, या पिन नंबर आपका क्या है, या स्टेट आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो वो सब कुछ आपका अस्थाई एड्रेस जो आपका है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंशियल दोनों में। ये देने के बाद आपको आगे बढ़ना है। ये जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आप जो भरे हैं ऊपर, वो आप नियम और शर्त को मान करके भरे हैं, जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन है। तो इसके लिए आपको यस करना है ना। ये करने के बाद जो है ईमेल आईडी आपको देना है, ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है, वेरीफाई करा लेना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर दे करके और ओटीपी आएगा मोबाइल पे, उसको आपको इस पर वेरीफाई कराना है। जो कैप्चा कोड है उसको क्लिक कर देना है। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप जब क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपसे पूछेगा, जैसे ये जो पोस्ट है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे थे, क्लास 6 to 8 के लिए जो ऊपर बताए हैं, तो ये आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछ लिखेगा पूरा जो इंस्ट्रक्शन है, आपको बताएगा कि आप जो जो ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो आप एक बार पढ़ लेंगे। ओके पे क्लिक जब करेंगे तो आप यहाँ पे सिलेक्ट, आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में इस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा। इसको एकदम सेव कर लेना है पीडीएफ में, अगर संभव है तो प्रिंट करके रख लीजिए, ये आगे चल करके बहुत काम आने वाला है। फिर आप उसी वेबसाइट पे जब जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शंस में, इस तरीके के बीपीएससी के मेन पेज पे, तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड उसमें दिखाई देगा जो अभी सेव करने के लिए बोले हैं। जब आप लॉग इन करेंगे तो नीचे में आपको पेमेंट सेक्शन में क्लिक हेयर फॉर पेमेंट ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको पेमेंट दिखाई देगा आपके कैटेगरी के अनुसार से कि कितना रुपया है। प्रोसीड पे जब आप क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आएगा, जिसमें आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। आप इसमें मोबाइल नंबर या पेयर का नाम या ईमेल आईडी भी ऑप्शनल देना चाहें, इन्फॉर्मेशन के लिए आपका सारा इन्फॉर्मेशन ईमेल आईडी पे, मोबाइल नंबर पे चला जाएगा, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर, पेयर नेम या ईमेल आईडी दिया हुआ है। प्रोसीड नाउ पे जब हम आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको, चूंकि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कीजिएगा तो आपको कार्ड नंबर या एक्सपायरी का जो मंथ है, ईयर है, सीवीवी नंबर है, वो सब आपको देना पड़ेगा। और इस तरीके से आप आकर के 5/11 यानी 5 नवंबर 2023 से 14/11/2023 तक आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप उसके आगे 14 से 17 तक विलम्ब शुल्क के साथ कर सकते हैं। और अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या कर लीजिएगा तो 10 नवंबर से आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना या पेमेंट करना पहले अति आवश्यक है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे आपको इसका सारा नोटिफिकेशन डिटेल्स मिल जाएगा। इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूले, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, है ना।